वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्या प्रसादान्न गतिः कुतोऽपि ध्यायं स्तुवंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यां वन्दे गुरुः श्रीचरणारविन्दं नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वं नमामि हरिप्रिये। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ए छय गोसाईर करी चरण बंदन जहाँ होइते विघ्ननाश अभीष्ट पूरण वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज नियम सेवा का प्रथम दिन है, बहुत ही सुंदर दिन। पूरे वर्ष समस्त वैष्णवों को, समस्त साधकों को, समस्त भक्तों को इस सुंदर दिन का इंतज़ार रहता है, प्रतीक्षा रहती है। पूरे वर्ष सब सोचते रहते हैं कि जब नियम सेवा का मास आएगा तो हम बहुत सारे नियम लेंगे या हम धाम वास करेंगे, हम नियम पूर्वक भजन करेंगे, कथा श्रवण करेंगे। दिल में बहुत उमंगें रहती हैं, बहुत आशाएं रहती हैं, क्योंकि ये मास विशेष महत्व रखता है एक साधक के जीवन में। कार्तिक मास, इस मास की अधिष्ठात्री देवी हैं हमारी ईश्वरी प्यारी जो श्री किशोरी जो श्री राधा रानी। वो ऊर्जेश्वरी कहलाती हैं क्योंकि इस मास का एक नाम है ऊर्जा का मास, और इस मास की ईश्वरी है ऊर्जेश्वरी यानी श्री किशोरी जी। क्या खासियत है इस मास की, क्या विशेषता है? ये हमारे शास्त्रों में बार बार कहा गया, चाहे वो श्री स्कंद पुराण हो, श्री पद्म पुराण हो, समस्त पुराणों में इस बात को कई बार कहा गया कि अगर इस मास में साधक भक्तगण नियम सहित श्री श्री राधा माधव की पूजा करते हैं, उनकी उपासना करते हैं, उनका भजन करते हैं, उनकी सेवा करते हैं और इस मास में धामवास करते हैं। धामवास का बड़ा महत्व है। श्री वृंदावन या ब्रज 84 कोस में आकर के कोई रहे और यहाँ भजन करे तो बहुत जल्दी श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है। तो अगर कोई यहाँ पर आता है और धामवास करता है या फिर श्रवण कीर्तन आदि भक्ति समूह का याजन करता है, चाहे अपने घर में ही करे इस मास में नियम पूर्वक, नियम लेकर के, तो बताया गया कि भगवान तब बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, परम दयालु हैं। अगर आप याद करें तो इसी मास में हमारे भगवान प्यारे श्री कृष्ण ने अपना दामोदर रूप अभिव्यक्त किया समस्त भक्तों के लिए। यशोदा मैया उनको बांधने चली और वो बांध नहीं पाई। बहुत प्रयास किया, बहुत प्रयास किया,
और जब वाकई बांधने के लिए उनके हृदय में आरती, उत्कंठा उत्पन्न हो गई और श्री कृष्ण की कृपा उत्पन्न हो गई, तो इन दो चीजों की सहायता से श्री कृष्ण ने स्वयं ही खुद को बंधवा लिया, यानी वो अपनी माता की भक्ति के पूर्ण वशीभूत हो गए। तो जहां उन्होंने उनके हृदय को तो बांध ही रखा था अपने प्रेम की डोरी से, वहीं पर उन्होंने उस असीम के शरीर को, जिसको कोई बांध ही नहीं सकता, जो अचिंत्य है सोचना भी, लेकिन भक्त वत्सल श्री भगवान जो है वो मैया की उस दाम से, उस रज्जू से बंध गए। और रसिक भक्तगणों के लिए तो ये भी वर्णन आया है कि कार्तिक मास में ही भगवान श्री कृष्ण प्रिया जी को ये बोले कि ठीक है मैं आऊँगा संकेत स्थान पर, लेकिन आने में देरी हो गई। और श्री किशोरी जी ने उनको अपनी जो कमरबंद है, जो कमर में एक गहना पहना जाता है, एक आभूषण, उससे किशोरी जी ने उनको बांध दिया कि ये आपकी सजा है, ये दंड है आपका, आप देर से आए। तो इसमें भी इतना प्रेम छिपा हुआ। तो इसीलिए श्री कृष्ण का एक नाम नीवी दामोदर भी है, क्योंकि वो प्रिया जी के नीवी बंधन से बंध गए। तो हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि देखो भाई, ऐसे तो 84 लाख प्रकार की देह हैं इस ब्रह्मांड में, किंतु उन देहों में सबसे ज्यादा जो दुर्लभ देह है वो कौन सी देह है? वो है मनुष्य देह। मनुष्य देह को पाकर ही कोई भजन साधन कर सकता है। अन्य किसी देह में भजन करना मुमकिन नहीं है। अन्य किसी देह यानी पशु पक्षी की देह में कोई भजन नहीं कर सकता। देवी देवताओं की देह में भी भजन करना बहुत मुश्किल है। स्वर्ग के जो लोग हैं वो भोग देह को भोगते हैं, उनके पास भोग देह होती है। कर्म की देह तो सिर्फ मनुष्य के पास होती है, और मनुष्य इस देह से भगवान को प्राप्त कर सकता है उनका भजन करके। तो ये जो देह है वो सुदुर्लभ है। इसी प्रकार से जो 12 मास हैं उसमें जो कार्तिक मास है वो सुदुर्लभ है। भगवान तो वैसे ही बहुत करुणामय है। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि भगवान के जैसा तो करुणामय ही कोई नहीं है, बहुत करुणामय है। लेकिन अन्य मास में भगवान इतनी जल्दी अपने भक्तों को प्रेम नहीं देते, किंतु ये जो दामोदर मास है, ये जो कार्तिक मास है, इसमें भगवान भक्त की गई अल्प भक्ति से ही इतने सुप्रसन्न हो जाते हैं कि अपने आप तक को वो दान दे देते हैं। ये तक कहा गया कि अगर कोई कुछ भी नहीं कर पा रहा है, अगर एक दिया ही दिखा देता है भगवान को, दीपक दिखा देता है, तो भगवान बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। अगर कोई दीपक भी ना दिखा पाए, यहां तक कहा गया कि यदि किसी का जलाया हुआ दीपक बुझ रहा है और किसी ने उसे ऊपर कर दिया कि चलो ये बुझे ना, थोड़ा और जल जाए, तो उसे दीपदान का फल मिलता है। कार्तिक मास में दीपदान का फल। आपने वो कथा सुनी होगी ना, जहाँ पर एक चूहिया वो गई, भगवान का दिया जल रहा था और वो वहाँ जाकर के तेल पीने का प्रयास करने लगी, लेकिन किसी तरह से उसके मुंह में वो बाती आ गई जो कि जल रही थी। अब वो बाती को हटाने की कोशिश करे, लेकिन वो हटे ही ना। तो वो छटपटाती हुई दौड़ने लगी मंदिर के चारों तरफ, और फिर उसने प्राण त्याग दिए। अगले जन्म में वो राजकुमारी बनी। वो चूहिया सोचिए राजकुमारी बनी। क्यों? क्योंकि भगवान ने कृपा करके ये समझा कि चलो इसने हमारे लिए आज एक ज्योत जलाई और परिक्रमा भी कर ली ज्योत जला के, और भगवान ने उसको राजकुमारी की देह प्रदान कर दी कृपा करके। और उस राजकुमारी ने उस देह में एक अमूल्य धन पाया। और जानते हैं वो धन क्या था? वो धन था सुदुर्लभ कृष्ण भक्ति। कृष्ण भक्ति की प्राप्ति हुई। कृष्ण भक्ति मैं आपको सच बता देती हूँ, पूरे जीवन में मैंने यही अनुभव किया है, कृष्ण भक्ति सुदुर्लभतम है।
और उसमें भी मंजरी भाव वो तो परम 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 दुर्लभ है, जो कि हमें मिला ही है गुरुदेव की कृपा से, और सबको मिला है श्रीमन महाप्रभु की कृपा से। तो ये हमारी जो ईश्वरी हैं, ये उनका मास है, ऊर्जेश्वरी नाम से उनकी प्रसिद्धि है। आप सबसे बस यही विनती है कि आप लोग इस नियम सेवा के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हरि नाम करें, प्रयास करें कि कुछ धामवास भी हो। अगर पूरा मास आप धाम में बिताएं तो कहने ही क्या, अगर नहीं तो कम से कम जहाँ भी हैं वहाँ पर ही बैठकर मानसिक रूप से रोज़ आप धाम की परिक्रमा करें, श्री वृंदावन धाम की या श्री राधा कुंड की परिक्रमा करें या गिरिराज जी की परिक्रमा करें। हर जगह मानसिक रूप से अपने अभीष्ट को दीपक जलाएं, उनको दीपक दिखाएं, उनकी परिक्रमा करें, उनकी पूजा करें, ज़्यादा से ज़्यादा भजन करें, तुलसी जी को ज़रूर दिया दिखाएं, उनकी परिक्रमा करें। तो इस तरह से अगर हम अपने इस समय को बिताएंगे तो भगवान निश्चित रूप से बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होंगे। जो सुदुर्लभ भक्ति, जो कृष्ण प्रेम वो नहीं देते हैं बाकी के समय में, इस समय तो वो इतने करुणामय हो जाते हैं कि जो व्यक्ति धाम में आकर के खास तौर से अगर भजन करता है भगवान का, तो भगवान इतने इतने भक्त वत्सल हैं कि वो कोई ये बात नहीं देखते कि व्यक्ति सुपात्र है कि नहीं। भगवान तुरंत उसे कृष्ण प्रेम दे देते हैं। कृष्ण प्रेम आसानी से प्राप्त हो जाता है। इसीलिए एक साधक के जीवन में, एक भक्त के जीवन में नियम सेवा मास या कार्तिक मास का बहुत ज़्यादा महत्व है, बहुत ज़्यादा महत्व है। तो पात्रता भी देते हैं और प्रेम भी देते हैं। तो कौन ऐसा व्यक्ति है जो इस एक मास को बहुत अच्छी तरह से नहीं बिताना चाहेगा, नियम लेके नहीं बिताना चाहेगा। सुबह जल्दी उठना चाहिए, प्रयास कीजिए कि ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाएं और स्नान आदि करके भगवान का भजन करें। कथा का बहुत महत्व है। इस मास में आपको ज़्यादा से ज़्यादा हरि कथा सुननी चाहिए। अपने गुरुदेव के श्रीमुख से आप हरि कथा सुने, अपने किसी वैष्णव वृंद के श्रीमुख से आप हरि कथा सुने। कथा अगर धाम में बैठ कर के आप सुने तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप जहाँ भी हैं वहाँ कथा का होना बहुत आवश्यक है आपके जीवन में, खास तौर से इस मास में। तो आज से हमने ये प्रयास किया है कि नियम सेवा के दौरान हम अपनी प्रार्थनाओं को ही पूर्ण करेंगे। श्रीपाद नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ने बहुत प्यारी प्रार्थनाएं की हैं, तो इस नियम सेवा के दौरान हम प्रार्थनाओं पर ही चर्चा करेंगे। तो आज श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय स्वाभीष्ट की लालसा व्यक्त कर रहे हैं। आइए इसी लालसा को हम जानते हैं। गोवर्धन गिरिवर केवल निर्जन स्थल राय कानु कोरी बेविश्रामे ललिता विशाखा संगे सेबन करिब रंगे सुखमय रातुल चरणे कनक सम्पुट करी कर्पूर ताम्बूल भरी जोगाइब बदन कमले मणिमय किङ्किणी रतननुपुर आनी पराइब चरण जुगले
कनक कटोरा पूरी सुगंधी चंदन बुरी दोहाकार श्रियांगे ढाली बो गुरु रूपा सखी भामे त्रिभंग भंगी मोठामे चामरेर बतास करिब दोहार कमल आँखी पुलक होइया देखी दुहु पद परी शिव करे दुहु पद पर शिव करे चैतन्य दासेर दास मने मात्र अभिलाष नरोत्तम दासे सदा स्फुरे नरोत्तम दासे सदा स्फुरे। हमारे प्यारे ठाकुर महाशय श्री नरोत्तम दास ठाकुर अपने स्वरूप में अवस्थित होकर के प्रिया प्रियतम की सेवा चाह रहे हैं। हमारे प्यारे जीव गोस्वामी पाद जी ने कहा है कि अपने स्वरूप में विशिष्ट अवस्थिति यही है एक साधक को प्राप्त करने की वस्तु। एक साधक भजन क्यों करता है? इसलिए कि वो अपने स्वरूप में अवस्थित हो सके। मात्र अवस्थित नहीं, विशिष्ट अवस्थिति, विशेष रूप से अपने स्वरूप में ही रहे। जैसे जैसे ये स्वरूप पक्का होता चला जाएगा, स्वरूप का चिंतन पक्का होता चला जाएगा, वैसे वैसे देह और दैहिक का चिंतन समाप्त होता चला जाएगा। वरना बिल्कुल भी एक साधक में, एक भक्त में ये ताकत नहीं है कि वो माया को पार कर सके। माया से पार हम तभी हो सकेंगे जब हम भगवान के नाम का आश्रय लेकर के और अपने स्वरूप में अवस्थित होकर के प्रिया प्रियतम की सेवा करें मानसिक रूप से। जितना ये स्वरूप का आवेश प्रगाढ़ होगा उतना ही माया की जो गिरफ्त है, माया का जो चंगुल है, माया का जो फंदा है, वो ढीला होता चला जाएगा और एक दिन समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ हमारे श्री ठाकुर महाशय ये लालसा अभिव्यक्त कर रहे हैं कि गोवर्धन गिरिवर, जिसको कि हरिदास वर्य कहा है हमारी प्यारी श्री राधा ने, स्वामिनी जी ने, कि हरिदास वर्य है। गिरिराज जी क्या है? जितने भी हरिदास हैं, जितने भी भक्त हैं, उनमें सबसे ज्यादा वरिष्ठ, सबसे ज्यादा पूजनीय। क्यों? क्योंकि वो प्रिया प्रियतम की, श्री राधा कृष्ण की अनेक प्रकार की सेवाएं करते हैं, अपने शरीर को देकर के सेवा करते हैं, उनको प्रसन्न रखने के लिए पूर्ण चेष्टा से युक्त होते हैं और वहां पर निर्जन स्थल उपलब्ध कराते हैं प्रिया प्रियतम को विश्राम कराने के लिए। प्रिया प्रियतम वहाँ विश्राम कर रहे हैं और ललिता विशाखा जो उनकी परम प्रेष्ठ सखियां हैं, उनके संग में रहकर मैं कब श्री राधा कृष्ण की रातुल चरणों की सेवा को प्राप्त करूंगी। यहां स्वतंत्र प्राप्ति की अभिलाषा नहीं है, सखी संग है ना, सखियों का संग पाकर के मैं विभोर रहूंगी। सखीर संगिनी होइया ताहे होइबो भोर, विभोर होंगी मैं।
कनक संपुट करी कर्पूर तांबूल भरी, जोगाई बो बदन कमले, मणिमय किंकणी रतन नूपुर आनी, पराई बो चरण युगले। और गुरु रूपा सखी वामे, अपनी गुरु मंजरी जी के बाएं तरफ खड़े होकर के मैं ये सारी सेवाएं करूंगी। और मेरे हृदय में कैसे कैसे भाव उठ रहे होंगे। श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय अपने सिद्ध स्वरूप में बैठकर श्री चंपक मंजरी जी के स्वरूप का चिंतन करके, जो कि वो हैं ही प्रेम की मूर्ति हैं हमारे प्यारे श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय, अपने सिद्ध स्वरूप में जो उनका चिंतन कर रहे हैं प्रिया प्रियतम का, वो इतना प्रगाढ़ है, इतना प्रगाढ़ है कि चाहे वो साधक के आवेश में ही क्यों ना आ जाए, बाहर के आवेश में ही क्यों ना आ जाए, तो भी ये चिंतन उनके हृदय से एक क्षण के लिए भी अलग नहीं हो पाता है। यहाँ तो बहुत सुंदर लालसा है जिसकी बड़ी ही प्यारी व्याख्या हमारे श्री गुरुदेव ने की है अपने सुधा कणिका व्याख्या में। आइए अपने प्यारे गुरुदेव की इन व्याख्याओं का आस्वादन करते हैं। गुरुदेव कहते हैं, स्फुरण में विराम आया तो श्री ठाकुर महाशय ने फिर से प्रार्थना की कि हे राधा माधव, मैं आपकी सतत सेवा प्राप्त करूं। सतत सेवा, सतत सेवा यानी कि लगातार सेवा, यानी कि विराम नहीं चाहिए मुझे, विश्राम नहीं चाहिए मुझे। सेवा में विश्राम ये तो कभी कोई मंजरी कोई किंकरी चाहती ही नहीं है, क्योंकि ये सेवा इतनी सरस है। सेवा रस से ही इनका मन प्राण, इनकी देह गठित है इन किंकरियों की, तो वहाँ किसी विश्राम की आवश्यकता नहीं है इन्हें। तो कहते हैं हमारे प्यारे गुरुदेव कि जैसे मायाबद्ध जीव की स्त्री पुत्र धन ऐश्वर्य के प्रति स्वाभाविक प्रीति होती है, वैसे ही प्रीतिमान भक्त की इष्ट के प्रति जो प्रीति है वो स्वाभाविक है। स्वाभाविक, इस शब्द को समझना बहुत जरूरी है ना। जैसे कि गुरुदेव ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया कि इस संसार में हम देखते हैं तो एक स्त्री की एक पुरुष के प्रति, एक पुरुष की एक स्त्री के प्रति, अपनी पत्नी, अपनी प्रेयसी, इन सब के प्रति जो उनकी प्रीति है बहुत ही सहज है। ये प्यार सीखने के लिए उन्हें साधना नहीं करनी पड़ती, उन्हें अपने प्रेयसी, अपनी पत्नी या अपने पति का नाम कीर्तन नहीं करना पड़ता कि चलो बैठ करके 2 घंटे अपनी पत्नी का नाम कीर्तन कर लें या बच्चों का नाम कीर्तन कर लें तो बच्चों से प्रेम हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना पड़ता उन्हें। उनका जो प्रेम है वो स्वाभाविक है, नेचुरल। एक माँ अपने बच्चे से प्यार करती है तो वो किसी पाठशाला में जाकर के प्यार की सीख लेकर के नहीं आती है, वो एकदम स्वाभाविक है। और बड़े दुख का विषय, बड़ी ही विडंबना का विषय ये है कि इनमें से कोई भी अपना नहीं है, सब अलग अलग आत्माएं हैं। प्रारब्ध के कारण हम आपस में जुड़ गए हैं, कुछ समय के लिए फिर से बिछड़ जाएंगे, लेकिन वो जो नितांत अपना है, जिससे ज्यादा निकट कोई नहीं हो सकता है, वो है हमारे प्यारे भगवान। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुनः तिष्ठति। भगवान ने इस बात की घोषणा कर दी है श्रीमद् भगवद गीता में कि सबके हृदय में ईश्वर मैं बैठा हुआ हूं, सबके हृदय में बैठा हुआ हूं, उनसे अपना कोई है ही नहीं। आपने सुना होगा श्रीमद् भागवतम में जब दत्तात्रेय जी ने पिंगला वेश्या को अपना गुरु बनाया, उनसे सीखा कुछ, तो पिंगला जी ने एक गीत गाया जहां पर उन्होंने ये बोला कि अब तक मैं दुष्ट मनुष्यों के चक्कर में पड़ी हुई थी, उनके धन के चक्कर में पड़ी हुई थी, मैंने बहुत भोगा लेकिन कभी भी कोई सुख पाया नहीं। अपने मन को धिक्कार रही हैं कि मन तुम क्यों इस माया में पड़े रहते हो, अरे जरा अंदर की तरफ ताको, अंदर देखो भाई, वहां पर साक्षात भगवान विराजमान है, मेरे हृदय में भगवान विराजमान है। मैंने कभी उनके साथ रमण नहीं किया, मैंने कभी उन्हें नहीं सराहा, मैंने कभी उन्हें प्यार नहीं किया, कभी उनसे बात नहीं की, कभी उनसे नहीं पूछा कि तुम कैसे हो। हम जब अपने बच्चों से प्यार करते हैं, अपने पति से प्यार करते हैं, अपने माता पिता से प्यार करते हैं या किसी से भी प्यार करते हैं,
तो क्या हम बैठ करके घंटी बजाते हैं उनके आगे? क्या हम घंटी बजा के बोलते हैं अरे आप उठ जाइए? या अपने बच्चे को बोलते हैं कि अरे बेटी उठो घंटी बज गई? नहीं, नहीं, बड़े ही सहजता से उन्हें उठाया जाता है, प्रेम किया जाता है, सब कुछ होता है। चिंता सताई रहती है कि अभी वो आएगा तो क्या करेंगे, खाना बनाना, सब कुछ, सब सहजता, स्वाभाविक इसे कहा गया है। परंतु अगर हम वाकई बहुत गहराई से चिंतन करें तो ये अस्वाभाविक है। स्वाभाविक होना चाहिए था भगवत प्रेम, लेकिन वो भगवत प्रेम रूपी धन वो तो हमारे पास है ही नहीं। हम वाकई गरीब हैं, गरीब हैं। हम जैसा कोई दरिद्र है क्या? मैं अपनी बात कह रही हूँ, जब भी ऐसी बात कहूँ तो समझना अपनी बात कह रही है। गुरुदेव कह रहे हैं कि जो प्रीतिमान भक्त है ना, उसकी प्रीति, उसका प्रेम इष्ट के प्रति स्वाभाविक होता है, क्योंकि उसका कोई होता ही नहीं है भगवान के सिवा। भगवान के चरणों का अवलंबन लिए रहता है वो। जैसे रखोगे नाथ वैसे रहेंगे, जहाँ रखोगे वहाँ रहेंगे, जैसा खिलाओगे वो खाएंगे, जैसा रखोगे, समर्पित। तो सोचोगे तो किसी के बारे में, मन तो दिया है ना भगवान ने, किसके बारे में सोचेंगे हम? आपके बारे में सोचेंगे। किससे बात करेंगे? आपसे बात करेंगे, गुरुवर्ग से बात करेंगे। हम अकेले हैं क्या? कितनी बड़ी गुरु प्रणाली है हमारी। हमारे ठाकुर जी हैं, उनकी विविध लीलाएं हैं। ब्रज में लीलाएं हैं अनंत, नवद्वीप में लीलाएं हैं अनंत, नीलाचल धाम में लीलाएं हैं अनंत। जहां डूबना चाहो वहां डूबो, किस बात की कमी है? देनहार ने बहुत कुछ दे दिया, हम नहीं जाते हैं उस तरफ, वो बात अलग है, हमारी कृपणता है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि देखो भाई, ये जो है ना स्वाभाविकता, ये ओढ़ने से काम नहीं चलेगा। कि किसी ने सोचा कि मैं ऐसे ही करूंगा आज से, ठाकुर जी के गाल पकड़ करके बोलने लग गए, हाँ जी कुछ बनाएं आपके लिए। या प्रिया जी को बोलने लगे, किशोरी जी बताइए क्या बनाएं, क्या लेके आए मार्केट से, चलो अभ्यास के लिए ठीक है। लेकिन गुरुदेव कहते हैं ऐसे नहीं होगा। कैसे होगा गुरुदेव? स्वरूप के आवेश में अभीष्ट के प्रति भाव की स्वाभाविकता आती है। घूम फिर कर एक ही बात, वही जो श्रीपाद जीव गोस्वामी जी ने कहा, स्वरूप में विशेष अवस्थिति। तो जो व्यक्ति स्वरूप में आविष्ट रहता है सदा सर्वदा अपने मंजरी स्वरूप में, उसकी जो प्रीति है प्रिया प्रियतम के प्रति वो स्वाभाविक होने लगती है। वहां कुछ भी कृत्रिमता नहीं होती, वो एफर्टलेस होने लगती है समय के साथ साथ, अपने आप अपने आप। वो देह, उस देह का स्फुरण, उस देह की याद, उस देह को खुद के रूप में देखना, वो हमेशा प्रिया प्रियतम के पास ही ले जाने वाली देह है। उस देह में बैठ करके हम कोशिश भी करें इस संसार के बारे में चिंतन करने की, तो चिंतन हो नहीं पाएगा। और इस देह में बैठ करके अगर हम सोचे कि हम भगवान से प्रेम कर लेंगे तो प्रेम हो नहीं पाएगा। इसीलिए श्रीमन महाप्रभु ने कृपा करके हमको ये मंजरी भाव की उपासना दी है। मंजरी भाव को ही समझना पड़ेगा, तो उस भाव की उपासना होगी, है ना। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि देखो भाई, स्वरूप का आवेश नहीं होगा ना तो माया भी नहीं जाएगी। माइक वस्तु में आवेश रहेगा, देह में आवेश रहेगा, दैहिक में आवेश रहेगा। उसका भलाई हो जाए, वो कुछ बन जाए, ये कुछ कर ले, वो सेटल हो जाए, मैं सेटल हो जाऊं, मैं ये मैं ये मैं, लगा रहेगा। और फिर समय निकल जाएगा, समय निकल जाएगा। महाप्रभु के युग में हम जन्मे हुए हैं, महाप्रभु के चरणाश्रित गुरु वर्ग को हमने पाया है। इतना बड़ा, इतना विराट धन, ये धन हमारे हाथ से निकल जाएगा, समय निकल जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर हमारे गुरुदेव कह रहे हैं कि देखो भाई, स्वरूप के आवेश में ही अभीष्ट के प्रति भाव की स्वाभाविकता आएगी, वरना नहीं आएगी। ओढ़ने से काम नहीं चलेगा, आर्टिफिशियल होने से काम नहीं चलेगा। स्वरूप में जाना ही पड़ेगा, चिंतन करना ही पड़ेगा। साधने भावी बेजहा सिद्ध दे पाई बेदाहा, राग मार्गेर यही से उपाय, यही राग मार्ग है। इसके अलावा राग मार्ग की बात सोचना ही बेकार है।
अगर चिंतन में ही नहीं ला सकते अपने अभीष्ट को और उनकी सेवाओं को, प्रेम ही नहीं हो सकता है, उनमें प्रगाढ़ तृष्णा नहीं हो सकती है, तो फिर क्या हो सकता है हमारे जीवन में हमसे। गुरुदेव कह रहे हैं कि रति दशा में इस स्वरूप का आवेश प्रबल होता है। रति दशा में आसक्ति हो गई और रति उपज गई, ठाकुर जी से कुछ स्वाभाविक भावों का विनिमय होने लगा प्रिया प्रियतम से, तो आवेश भी प्रबल हो गया स्वरूप का। तो जब कोई शुरुआत करता है तो धीरे धीरे सोचता है मैं ये फला फला मंजरी हूँ, गुरुदेव ने जो नाम दिया, वो जो एकादश भाव दिए, उससे अपने को रिलेट करने की कोशिश करता है। शुरुआत ऐसे होती है, हाँ ये मैं ही हूँ, हाँ ये मैं हूँ, ठीक है अभी याद आया मैं यही हूँ, हाँ मैंने याद किया, अच्छा ये मेरा स्वभाव था, हाँ। धीरे 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 प्रगाढ़ता आती है, भजन करते 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 आवेश आने लगता है। गुरुदेव कहते हैं रति दशा जब आती है, भगवान के प्रति भाव उपजने लगते हैं, अब उनके बिना मन ही नहीं लगता है, उनसे संबंधित कार्य ही करना अच्छा लगता है। बाहर की दुनिया से हम बिल्कुल दूर हो गए, हमें नहीं पता बाहर क्या हो रहा है, सिर्फ एक भीतर की दुनिया में हमारा जाना रहता है, बाहर आना ही नहीं चाहते हैं। तब उस दशा में स्वरूप का आवेश प्रबल होता है। रतिमान साधक यथावस्थित देह को मानो भूल ही जाता है कि उस देह की क्या कंडीशन है, वो कैसे बैठा हुआ है। उसे बोला गया कि आलती पालती मारकर नहीं बैठना है, पर वो अपने लीला चिंतन में, अपने स्वरूप में इतना आविष्ट हो गया कि वो वैसे ही बैठा रह गया घंटों, उसे पता ही नहीं चला, देह को ही भूल गया, अपने आप को ही भूल गया। वो उसने खाया है कि उसने नहीं खाया है, उसकी क्या अवस्था हो रही है उसे नहीं पता चला। क्यों? क्योंकि वो अपने स्वरूप में बैठकर प्रिया प्रियतम का चिंतन करता है, उनकी सेवा में वो एकदम तन्मय है, तन्मय है। संसार में अगर हम किसी की सेवा करते हैं तो वहाँ कोई आनंद नहीं है, वहाँ एक स्वार्थ है, हम इसकी सेवा करेंगे तो बदले में कुछ ये मिल जाएगा, है ना। लेकिन भजन में आने के बाद और ख़ास तौर से स्वरूप आविष्ट होकर के जब हम किशोरी जी की सेवा करते हैं, श्याम सुंदर की सेवा करते हैं, गुरुवर्ग की सेवा करते हैं, तो वहाँ इतना आनंद है, इतना आनंद है कि जिसकी कोई गणना नहीं की जा सकती, उस आनंद को कोई माप नहीं सकता है। वहाँ से मैं कुछ लूँ ऐसा वो नहीं सोचता है, वो सोचता है बस मैं कुछ दूँ, मैं कैसे सेवा करूँ और सेवा करूँ और सेवा करूँ। सेवा की ही वासना से उसका चित्त, उसका हृदय भर जाता है। जहाँ की इस मलिन दुनिया में हमारा चित्त इतना बेकार हो जाता है कि पाने की आशा से हमारा चित्त भर जाता है, इससे ये पालूं वो पालूं ये पालूं, वासनाओं से, इच्छाओं से हमारा जो चित्त है वो भर जाता है, कूड़े करकट से भर जाता है। लेकिन वहाँ प्रिय प्रियतम के माधुर्य से चित्त आनंदित रहता है, वो कुछ और चाहता ही नहीं है, बस उन्हें देखते रहना चाहता है, उनकी सेवा करके उन्हें खुश रखना चाहता है, उन्हें सुखी रखना चाहता है। गुरुदेव कहते हैं रतिमान साधक की ये अवस्था हो गई तो अगर प्रेम ही किसी को प्राप्त हो जाए तो प्रेम स्तर पर स्वरूप का आवेश उससे भी अधिक गाढ़ा होता है। तो शुरुआत में तरल होता है, फिर थोड़ा गाढ़ा होता है, फिर गाढ़तर होता है। फिर जब प्रेम की प्राप्ति हो गई, कृष्ण प्रेम जो कि सुदुर्लभ है, सुदुर्लभ है, अगर उस कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो गई तो गुरुदेव कहते हैं कि आवेश तब बहुत ही गाढ़ा हो जाता है। एक क्षण के लिए भी प्रिया प्रियतम से जुदाई बर्दाश्त नहीं होती, असहनीय है वो वियोग। श्री महाप्रभु ही बोलते हैं कि अगर प्रिया प्रियतम का योग हो जाए तो बहुत बड़ी बात, यानी उनसे चित्त एकदम जुड़ जाए, और वो ऐसा प्रेम है कि अगर उससे वियोग हो जाए तो कोई एक पल के लिए ना जिए, यानी प्रिया प्रियतम के बगैर अब मन नहीं लग सकता। ये प्रेम स्तर की बात हो रही है।
तो वहां स्वरूप और प्रगाढ़तम हो जाता है। मतलब स्वरूप तो है ही प्रगाढ़तम, लेकिन उसका आवेश प्रगाढ़तम हो जाता है। वो एक पल के लिए भी नहीं सोच पाता मैं फला फला हूं, कोई उसे याद दिलाए हिला करके तो भी उसे समझ नहीं आएगा। क्योंकि प्रेम जब प्राप्त हो जाता है किसी को तो शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में, जैसे श्री राधा भाव भावित श्रीमन महाप्रभु की अवस्था रहती थी, शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में, ऐसे ही एक भक्त की अवस्था हो जाती है, मंजरी भावोपासक की अवस्था हो जाती है, शून्यायतम जगत सर्वम राधा गोविंद विरहेण में। हे प्रिया प्रियतम, आपके विरह में ये जगत शून्य है ना। अगर कुछ मिल भी गया तो क्या मिला, यहाँ का जो सत्य है जिसे हम सच मान के बैठे हैं वो भी तो असत्य है। यहाँ के सच और झूठ में कोई फर्क ही नहीं है, क्योंकि दोनों ही असत्य हैं। जिसमें हरि चर्चा ना हो, जहाँ भगवान का गुणानुवाद ना हो, जहाँ भगवान से संबंध ना हो, वहाँ हर चर्चा असत्य है, वहाँ हर पढ़ाई असत्य है, हर चीज अविद्या है और अविद्या की तरफ ले जाने वाली है। हर चीज बेकार है। तो श्रील ठाकुर महाशय निताई चांद के प्रेम की मूर्ति हैं। निताई चांद का प्रेम उसकी मूर्ति ही है श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय। वो नित्यानंद प्रभु जिनके लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीपाद राघव पंडित जी को बोल दिया कि एक रहस्य की बात सुना रहा हूं, आप सुनो। नित्यानंद के बगैर मेरा कुछ नहीं हो सकता, वो मुझे जैसे चलाते हैं मैं वैसे चलता हूं। नित्यानंद जी से जिनको तनिक भी द्वेष होगा वो मुझे कभी पा नहीं सकते, चाहे कितना भी भजन कर लें। निताई ही मेरे सर्वस्व हैं। निताई के जो प्रेमी हैं वही गौर प्रेम को पा सकते हैं। नित्यानंद प्रभु ही गौर प्रेम के प्रदाता हैं। नित्यानंद प्रभु ने ही श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी को गौर हरि दिए और नित्यानंद प्रभु की ही कृपा से गौर प्रेम उनको मिला और गौर प्रेम की उस कृपा से उन्हें राधा दास्यम, जो कि वो नित्य मंजरी हैं ही प्रिया जी की, लेकिन उन्होंने उसका आचरण करके दिखाया, राधा कुंड में वास किया। और कितना सुंदर प्रिया जी के प्रति उनका भाव, इसे शब्दों में कैसे कोई वर्णन कर सकता है। कहाँ से लाए जाएंगे वो दिव्य शब्द जो हमारे महाभाव में स्थित श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी की दशा का वर्णन कर सके। कौन करेगा ऐसे शब्दों का आविष्कार, कौन पढ़ पाएगा उनके भावों को, और कौन कर ही पाएगा उसका वर्णन, और अधिकारी ही कौन है जो उसे सुन पाएगा। सुनने के लिए भी तो जिगर चाहिए। तो श्रील ठाकुर महाशय नित्यानंद प्रभु के प्रेम की ही मूर्ति हैं। नित्यानंद प्रभु का प्रेम किसी के हृदय में एक अंश में ही आ जाए, थोड़ा सा भी आ जाए, तो वो गौरधन को प्राप्त कर लेता है। लेकिन जब साक्षात नित्यानंद जी का प्रेम एक विग्रह के रूप में आ जाए तो वो नरोत्तम दास ठाकुर महाशय हो जाते हैं और वो स्वयं को चंपक मंजरी ही समझते हैं। ठाकुर महाशय नहीं समझ रहे हैं। साधक आवेश उनका इस समय बिल्कुल गायब है। वो स्वयं को चंपक मंजरी जी समझ रहे हैं पूरी तरह से, तभी सतत सेवा की कामना उनके हृदय में जागृत हुई है। सतत सेवा, कंटिन्यूअस सेवा, निरंतर, लगातार। मुझे विराम नहीं चाहिए, मुझे विश्राम नहीं चाहिए। हे प्रिया प्रियतम, अपनी सेवा देकर धन्य आती धन्य करो मुझे। और हैरानी इस बात की है, आश्चर्य इस बात का कि भाई ये नित्यानंद प्रभु के प्रेम की मूर्ति है, लेकिन कह रहे हैं कि मैं सखियों की संगनी, उनके अनुगत्य में रह करके ही भजन करूं।
कि ये प्रिय नर्म सखियां मुझ पर कब शासन करेंगी। मैं उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा हूं। देख रहे हैं अभिलाषा, देख रहे हैं इच्छा, कितनी प्रगाढ़ इच्छा है। गुरुदेव आगे लिखते हैं कि श्रील ठाकुर महाशय सेवा के अभाव में रो रहे हैं कि सेवा नहीं मिली। कहाँ चले गए प्रिया प्रियतम, सेवा नहीं मिली। तभी उसी लीला का स्फुरण हुआ। रास नृत्य के अंत में श्री राधा माधव गिरिवर गोवर्धन की निर्जन गुफा में विश्राम कर रहे हैं। ललिता विशाखा आदि के आदेश से श्री चंपक मंजरी श्री युगल के सुखमय लाल लाल चरण दबा रही हैं। ये भाव, ये सोच, ये विचार कितना आस्वादनमय है, प्रचुरतम आस्वादन है इसमें कि चंपक मंजरी जी सुखमय चरण दबा रही हैं। सच बोला, इस जगत में किसी के भी चरण को आप पकड़ लीजिए, सुख नहीं मिलेगा, क्लेश ही मिलेगा। अंततः क्लेश ही है, दुख ही है, कष्ट ही है, आशा निराशा, घात प्रतिघात। इनकी तरंगों से जर्जरित मन हमेशा दुख पाता है, कष्ट पाता है। लेकिन श्री युगल चरण में सुख और आनंद के अलावा और कुछ नहीं है। तो मात्र सुख नहीं है वहां, वो जो सेवा है वो प्रचुर सुख से युक्त है, इसीलिए सुखमय है। मय शब्द लगा है, प्रचुरतम सुख ही सुख है वहां पर, इसलिए सुखमय सेवा है प्रिया प्रियतम की। तो गुरुदेव भी यहां कहते हैं कि सुखमय का मतलब आनंद का प्राचुर्य, सुख का प्राचुर्य। हम तो एक तिनके भर सुख के लिए इतने लालायित होते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, कितनी पढ़ाई करते हैं, कहीं नौकरी लग जाए, थोड़ा सा पैसा मिलता है, सुबह भागते हैं 6 बजे, रात को आते हैं 9 बजे। अब कहाँ होगा भजन, थका मांदा टूटा शरीर। अब सोचें कि भजन कर लेंगे, कितना कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे, कौन सी अभिलाषा मन में जन्म लेगी, कहाँ भगवान को देखने उन्हें पाने की इच्छा मन में प्रकट होगी, ना, कुछ नहीं होगा। इतने थक जाएंगे, चूर हो जाएंगे कि खाया पिया और निढाल पड़ गए, सो गए। और हमारे चित्त पर दिन भर का किया हुआ वो सब संस्कार के रूप में जन्म माने जम जाएगा। तो इतना कुछ होगा, संस्कार हमारे चित्त पर मैल की तरह जमते चले जाएंगे। तो यहां पर गुरुदेव ने कहा कि ये सुख कैसा है जानते हैं? ये जो सुखमय बोला गया, ये सुख कैसा है? सेवा के समय आंखों से युगल रूप माधुरी का दर्शन। हमारी आंखें सुख और आनंद लेने के लिए तरसती हैं, लेकिन इस दुनिया के किसी भी रूप में कोई आनंद नहीं है, कोई सुख नहीं है, जर्जर रूप है। पिंगला जी कहते हैं अपने गान में कि भाई ये जो शरीर है ये क्या है, ये घर है, और ये जो हड्डियां हैं आड़े तिरछे बांस है उस घर में लगे हुए, कुटिया बनी हुई है, और ये जो चमड़ी है, रोए हैं, नाखून है, ये छप्पर है उस शरीर का, उसे ढका हुआ है, माने उस घर का। और उसमें 9 दरवाजे हैं और उससे गंदगी बाहर निकलती रहती है, और उसमें बस 2 ही धन हैं, 2 धन छुपा के रखा उस शरीर में, और वो क्या है? मल और मूत्र, मल मूत्र रूपी धन। ऐसा शरीर जो सांस सांस पर आधारित है, जिसका जीवन सांसों पर आधारित है, निर्भर है कि अगर सांस नहीं आई तो शरीर छूटा, और उसका इतना अभिमान, उसका इतना अभिमान
सोचो कितने अभिमानी लोग हमारे आसपास घूमते हैं, मैं ये हूं और मैं वो हूं। क्या बताएं अभिमान के बारे में। तो ये जो आंखें हैं, अगर कुछ चीज देखने के लिए तरस रही हैं तो वो दुनियावी रूप नहीं है जो कि परिणाम को प्राप्त है, जिसका परिणाम सिर्फ एक मुट्ठी राख है। वो जितना भी सुंदर शरीर क्यों ना हो, जब उसमें से आत्मा निकल जाएगी, परमात्मा निकल जाएंगे, तो उसे जलाने पर एक मुट्ठी राख ही हाथ लगेगी, भस्म, बस और कुछ नहीं। अगर दबा दिया जाए तो कीड़े चट कर जाएंगे, अगर बहा दिया जाए तो समुद्री जानवर चट कर जाएंगे। क्या है इस शरीर की हैसियत, क्या है औकात। तो बताया गया है यहाँ पर गुरुदेव के द्वारा कि सेवा के समय आंखों से युगल रूप माधुरी का दर्शन, ये एक सुख है, ये परम सुख है जो आंखें ले रही हैं। युगल माधुरी का दर्शन ये बहुत सौभाग्यशाली व्यक्ति को प्राप्त होता है। साक्षात दर्शन की बात तो जाने दीजिए, अगर कोई स्फूर्ति में भी इसका एक लवलेश मात्र प्राप्त कर ले तो वो स्थिर नहीं रह सकता, वो अस्थिर हो जाता है। तो ये जो युगल रूप माधुरी है, इसका दर्शन प्राप्त हो रहा है जब चंपक मंजरी जी प्रिया प्रियतम के श्री चरणों को दबा रही हैं, संवाहन कर रही हैं, और कानों से दोनों का अति रहस्यमय रसालाप श्रवण। प्रिया प्रियतम बातचीत कर रहे हैं, हंस रहे हैं, परिहास कर रहे हैं। तो वो जो रहस्यमय रसालाप है जिसको कि सखियां भी नहीं सुन सकती हैं, तो मंजरी वहां बैठी हैं। देखिए गौर कीजिए, ललिता जी ने बोला चंपक मंजरी जी को कि आप जाइए सेवा कीजिए। ललिता जी खुद भी आ सकती थी सेवा करने के लिए, पर ललिता जी सेवा के लिए नहीं आई, क्योंकि वो जानती हैं कि किशोरी जी को संकोच हो जाएगा, क्योंकि मैं सखी हूं उनकी। किंकरी जाएगी तो ये तो उन्हीं के विलास की आवेश मूर्ति है, तब किशोरी जी को संकोच नहीं होगा, इसलिए उन्होंने चंपक मंजरी जी को भेजा। तो जो सखियां प्राप्त नहीं कर पा रही हैं इस समय, प्रिया प्रियतम का जो रसालाप है और रहस्यमय रसालाप है, कितना सुंदर रसालाप है। और सच देखा जाए तो कानों की सफलता ही है प्रिया प्रियतम के इस रसालाप को श्रवण करने में, वरना फिर कान किस काम के। इन कानों में अगर हरि कथा नहीं गई, इन कानों में अगर युगल रस की कथा नहीं गई, तो ये कान बेकार है, रस विहीन है। क्या गया फिर इसमें? जो भी गया उसने हमारे कर्मों को, उसके बोझे को और दुसंस्कार को, मलिन संस्कार को बढ़ा दिया है। हमारे कुसंस्कार बढ़ते चले गए हैं। हमारे कानों से ही हमारे चित्त पर मैल जमती गई है। कानों ने बेकार बातें सुनी है और उसको ग्रहण किया है। तो कानों से मंजरी को सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि प्रिया प्रियतम के अति रहस्यमय रसालाप का वो श्रवण कर रहे हैं, और जिह्वा से युगल के चबाए हुए तांबूल आदि का आस्वादन, ये जीव कृतार्थ हो रही है मंजरी जी की। क्या सौभाग्य है। प्रिया प्रियतम परम माधुर्यमय, परम आनंदमय, परम प्रेममय, और उनका चर्वित तांबूल श्री किशोरी जी की कृपा से, श्री रूप मंजरी जी की कृपा से, श्री गुण मंजरी जी की कृपा से प्राप्त हो जाता है। साधक जो कि मंजरी स्वरूप में भजन कर रहे हैं स्फूर्ति में, तो ही वो उसके स्वाद का अनुभव करने लगता है, और स्वाद का अनुभव करते करते ही वो निहाल हो पड़ता है। अन्य कोई स्मृति रहती ही नहीं है। ऐसा है युगल सरकार के अधरों का रस कि अन्य समस्त स्मृतियों को वो भुला देता है। तो जिह्वा से श्री युगल के चबाए हुए तांबूल आदि का आस्वादन कर रही हैं। आदि शब्द लगाया। जब युगल सरकार भोजन प्राप्त कर रहे होते हैं, भोजन खाते हैं, तो फिर इन किंकरियों को
युगल का अवशेष प्राप्त होता है गुरु मंजरी की कृपा से, श्री रूप मंजरी जी की कृपा से। तो जब वो अवशेष प्राप्त होता है, या जब श्री किशोरी जो प्रसाद पाकर के, कृष्ण अधरामृत पाकर के कुल्ला करती हैं, और वो कुल्ला का रस प्राप्त होता है जिसको एकत्र कर लेती हैं किंकरी और बांटती हैं, उसको पीती हैं, और वो कहती हैं कि किशोरी जी सुनिए ना, कुछ कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं कि जो जूठन पाकर के ही विकसित होते हैं। ताजा पानी और ये सब पानी उन्हें नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए उच्छिष्ट अमृत। तो हम आपका वही पेड़ हैं, आप अपने अधर रस से हमको सिंचित कर देंगी तो हम जो है विकसित हो जाएंगी, है ना। हमारा जीवातु है आपका अधर रस। तो युगल का अधर रस, उसे पाने की भरपूर इच्छा रहती है एक किंकरी की, और वो प्राप्त हो जाता है सहज रूप में। और नाक से युगल की अंग गंध माधुरी का अघ्राण। नाक विफल है अगर युगल सरकार की अंग गंध नहीं मिली। हमारे श्रीमन महाप्रभु श्री राधा भाव में कितने विभावित, कि वो श्री कृष्ण की समस्त माधुरी को एक साथ पाना चाहते हैं। पांचों इंद्रियों से, पांचों रस को, पंच विषयों को एक साथ पाना चाहता है उनका मन, एक साथ, जो संभव नहीं है। लेकिन हाहाकार करते हैं उनकी आंखें उस रूप को पाने के लिए, कान हाहाकार करते हैं श्री कृष्ण के मधुर वाक्य को श्रवण करने के लिए, जीवा हाहाकार करती है उनके अधर रस को प्राप्त करने के लिए, नाक हाहाकार करता है उनके सौरभ गंध को प्राप्त करने के लिए, सौरभ को, उनके अंग गंध को प्राप्त करने के लिए, जिसके बारे में श्रीमन महाप्रभु कहते हैं कि गंध देकर करे अंध। ऐसी गंध है श्री कृष्ण के अंग की कि जो अंधा बना देती है। घर वापस जाने का पथ नहीं मिलता, कहाँ कैसे मैं वापस जाऊं, बस वहीं रह जाने का मन करता है। ऐसी मत कर देने वाली युगल की अंगगंध। ये तो कृष्ण अंगगंध की बात कही है, जब किंकरी को कृष्ण अंगगंध भी प्राप्त होती है और प्रिया जी की अंगगंध भी प्राप्त होती है और युगल अंगगंध प्राप्त होती है। क्या प्राप्ति है उनकी। श्याम सुंदर कहते हैं कि मेरा जो अंगगंध है वो जगत का मन हरता है, लेकिन मेरा मन उसका हरण करता है किशोरी जी का श्री अंगगंध। क्यों भाई, ये किसी स्त्री का अंगगंध है इसलिए नहीं, ये है प्रेम की महासिंधु स्वामिनी जी, जिनकी बनावट ही प्रेम से है, जो प्रेम का ही विग्रह है, महाभाव का विग्रह है। प्रेम छोड़िए, प्रेम कहाँ जाकर महाभाव होता है, उस महाभाव से हमारी स्वामिनी जी बनी हुई हैं, अपाद मस्तक, उस महाभाव से ही इनका निर्माण हुआ है। तो जो प्रेम की एक बूंद के लिए भिखारी की तरह भटकता है, वो जब इतने बड़े सिंधु, असीम सिंधु को प्राप्त करेगा तो उसकी क्या अवस्था होगी। तो ऐसी युगल सरकार के अंग का गंध जो सेविका है, जो किंकरी है, जो मंजरी है, वो प्राप्त करते हैं। जिनको प्राप्त हो गया वो इसे भाषा में नहीं बोल सकते कि ये अंगगंध कैसी मत कर देने वाली है। सोचने की बात है कि जिसने इस दुनिया में समस्त सुगंध बनाई, हम गुलाब की खुशबू लेते हैं, हम मालती पुष्प की खुशबू लेते हैं, हम चमेली के पुष्प की खुशबू लेते हैं, हम चंदन की खुशबू लेते हैं, कितनी चीजों में उन्होंने खुशबू भरी है। इस मिट्टी में कितनी खुशबू है, कितनी सुगंध है, तो उसके अपने अंग की गंध कैसी होगी हम सोच नहीं सकते।
और उसी कृष्ण को जो अंग गंध मतवारा कर देती है, वो अंग गंध कैसी होगी? जो प्रेम से उत्थित अंग गंध है, वो जो रूप प्रेम से उत्थित है, जिसका पान श्याम सुंदर करते हैं, प्रेम से उत्थित रूप का ही श्री श्याम सुंदर पान करते हैं। और वो है किशोरी जी का, गोपियों का महाभाव से उत्थित रूप। और वो उनकी अपनी शक्ति है, अपनी स्वरूप शक्ति, अपनी आह्लादनी शक्ति। ये किशोरी जी कोई एक आम लड़की नहीं है, ये कोई हाड़ मांस की बनी हुई प्रतिमा नहीं है। अगर ऐसा होता तो हृदय वहां रुकता ही नहीं एक क्षण के लिए। एक साधक का भी, एक साधक को भी कोई भाव नहीं आते, हृदय थमता ही नहीं। फिर हाहाकार की तो बात ही अलग है। हाहाकार किस चीज के लिए? अप्राकृतिक वस्तु ही है जो व्यक्ति का देह आवेश तोड़ सकती है, और वो है युगल सरकार। तो हमारे प्यारे गुरुदेव कह रहे हैं कि नाक से तो अंगगंध माधुरी का आघ्राण, और त्वचा से उनके श्री अंगों का मधुमय स्पर्श इत्यादि प्रत्येक इंद्रिय से सुखमय सुखमयी के सुख का आस्वादन। प्रत्येक इंद्रिय से सुखमय सुखमयी के सुख का आस्वादन, है ना? ये बहुत बहुत अनुभव करने वाली बात है। अगर अनुभव में आ जाए तो प्रत्येक इंद्रिय से सुखमय सुखमयी का आस्वादन। श्री कृष्ण सुखमय है, श्री राधा रानी सुखमयी है, और दोनों ही का अंगगंध मिल जाए, दोनों ही का रूप का आस्वादन हो जाए, दोनों ही के श्री चरणों का स्पर्श हो जाए, श्री अंग का स्पर्श हो जाए, हम वहां सेवा कर पाए, तो इससे बड़ी उपलब्धि एक जीव को भला क्या मिल सकती है? श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, गुरु गौरांग की कृपा से, नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही ये उपलब्धि एक जीव को हुई है। ये अनर्पित चरी अवदान, मंजरी भाव उपासना, मंजरी भावों में उपासना और मंजरी स्वरूप की प्राप्ति। साधन में भी रसमय, ऐसा नहीं है कि साधन में क्लेशमय। साधन में कोई कष्ट नहीं है, साधन में संपूर्ण रसमय, और सिद्धि में भी रसमय। साधन और सिद्धि दोनों ही समय में प्रचुरतम रसमय है। तो प्रत्येक इंद्रिय से सुखमय सुखमयी के सुख का आस्वादन। तो बहुत सुंदर चर्चा ये चल रही है। किंकरी को समस्त सुखों की प्राप्ति हो रही है। वाकई उनका जो अनुभव है वो प्रचुर सुखमय है, और ये अनुभव किस प्रकार का है, और इस अनुभव के बारे में हमारे प्यारे गुरुदेव और क्या लिखते हैं, ये सब जानेंगे हम अगली दफ़ा। इसी के साथ आज की भागवती कथा यहीं विश्राम लेती है। आप लोग नियम सेवा का खूब आनंद लीजिए, खूब सुंदर भजन कीजिए, भगवान को सुप्रसन्न कीजिए। याद रखिए, वो प्रसन्न होंगे तो वो प्रसन्नता हमारे अंदर अवश्य ही संचारित होगी, हम भी प्रसन्न होंगे, उनकी ही प्रसन्नता में हम प्रसन्न रहें। बस यही हमारी इच्छा है भगवान के श्री चरणों में। यही प्रार्थना है कि ये जो पूरा मास है वो सबके लिए अच्छा बीते और सब स्वस्थ रह करके भजन करें। तो इसी प्रार्थना के साथ आज की भागवती कथा को यही विश्राम देने की आज्ञा चाहती हूँ। जय जय श्री राधे श्याम, श्री गुरु निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।